हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए उकारांत नपुंसक लिंग मधु शब्द की विभक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। और बच्चों, ये जो विभक्ति है एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। यह पूछ लिया जाता है कि विभक्ति जो है चतुर्थी, जैसे मधु की है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगी, ठीक है, या दो वचन में चतुर्थी विभक्ति मधु की क्या होगी, ठीक है। इसमें भी पूछ ली जाती है। और जो हम हिंदी से संस्कृत बनाते हैं या संस्कृत से हिंदी बनाते हैं, उसमें भी इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम देख लेते हैं विभक्ति। और शुरू करने से पहले बच्चों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रथमा विभक्ति, ठीक है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि जब पढ़ाया जाता है स्कूल में तो एक वचन, दो वचन और बहुवचन तीनों एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं प्रथमा विभक्ति की जैसे, ठीक है। लेकिन हमको याद करना है और जो हम कभी ना भूलें, इसलिए हमें क्या करना है, पूरे हम एक वचन की सातों विभक्ति याद कर लेंगे, फिर दो वचन की पूरी याद करेंगे और फिर बहुवचन की याद करेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे याद करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, ठीक है। चतुर्थी तक हम बात करेंगे, फिर उसके बाद पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक वचन में मधु मधु, दो बार मतलब प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक जैसी है, मधु मधु, ठीक है। फिर मधुना, मधुने, ना आया, फिर एक ही मात्रा है, मधुना मधुने, फिर मधुना मधुना दो बार और मधुनी हे मधु, ठीक है, या हे मधु ये आएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार अच्छे से। मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने। बच्चों साथ में बोलो मेरे साथ में, ठीक है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। अब हम इसी लय में हम आगे बढ़ेंगे। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब देखो दो बार आ गया, मधुनः मधुनः मधुनी मधु, हे मधु हम बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट फिर से देख लेते, मधुनः मधुनः मधुनी मधु। एक बार पूरा एक साथ बोलेंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, मधु मधु मधुना मधुने, मधुनः मधुनः मधुनी मधु, मधु मधु मधुना मधुने, मधुनः मधुनः मधुनी हे मधु, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लेंगे। जब आप लोग इसको दो चार बार बोलेंगे, ठीक है, और दिन में दो तीन बार इसको दोहराएंगे तो आप लोगों से जिसको बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। फिर आप लोग इसको नहीं भूलेंगे। चलिए एक बार और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ठीक है। मधु मधु मधुना मधुने, मधु मधु मधुना मधुने, मधुनः मधुनः मधुनी मधु,
मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनी मधु। तो ये आप लोगों का एक वचन का हो गया। ठीक है, अब इसको आप 2-3 बार दोहराएंगे तो आपसे बनने लगेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं द्वितीय वचन की। ठीक है, द्वितीय वचन की जो है विभक्ति। तो देखिए द्वितीय वचन की विभक्ति जो है इसको हम छोटा कर लेते हैं। ठीक, चलिए हाँ 1 मिनट और। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इसी प्रकार से हम बहुवचन का भी करेंगे। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। हाँ मधुनी मधुनी, देखो हमने जब प्रथमा एक वचन में पढ़े थे तो मधु मधु पढ़ा था। ठीक है, प्रथमा द्वितीय एक जैसी थी, इसमें भी दो वचन में प्रथमा और द्वितीय दोनों एक जैसी है। ठीक है, प्रथमा द्वितीय एक जैसी है और तृतीय चतुर्थी और पंचमी ये दोनों एक जैसी हैं। और देखिए षष्ठी और सप्तमी दोनों भी एक जैसी ही है। ठीक है, तो सिर्फ हमको 3 शब्द याद करने हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए, सिर्फ 3 शब्द याद करें, मधुनी मधुभ्याम और मधुनो, 3 शब्द याद करने हैं इसके। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको दो वचन में। देखिए मधुनी मधुनी मधुभ्याम 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 मधुनो मधुनो हे मधुनी। ठीक है, मधुनी मधुनी 2 बार हो जाएगा हमारा। प्रथमा द्वितीय मधुनी मधुनी, तृतीय चतुर्थी पंचमी तीनों जो है वो मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम। फिर षष्ठी सप्तमी मधुनो मधुनो। ये चीज़ें आप लोगों को समझनी चाहिए होंगी कि देखिए जो मधुभ्याम है ये तीनों, ठीक है, मधुभ्याम मधुभ्याम तीनों कौन कौन सी, तृतीय चतुर्थी और पंचमी, ये क्या होती हैं बच्चों, एक जैसी होती हैं। ठीक है, किसी भी वचन में आप लोग ले लोगे, मतलब किसी भी लिंग में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, तो ये तीनों जो हैं वो एक जैसी होंगी। और षष्ठी सप्तमी की भी देखो एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, राम का पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या पढ़ा था, रामयो हो, है ना। ठीक है, और देखो मधुनी मधुनी ये क्या है, नपुंसक लिंग है, इसलिए इसमें क्या आएगा, मधुनी मधुनी। ठीक, चलिए हम अब आगे चलते हैं। ये आप लोगों को याद हो चुका होगा, क्योंकि इसके एक शब्द इसका याद करना है, एक इसका याद करना और एक इसका याद करना है। 3 शब्द हमको कुल मिला के याद करने हैं, इसलिए आपको ये 2 वचन जो होता है वो बहुत सरल होता है। ठीक है, 2 बार देखो, 2 बार प्रथमा द्वितीय मधुनी मधुनी, तृतीय चतुर्थी पंचमी मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम, और षष्ठी सप्तमी है मधुनु मधुनु। ओके, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार और बहुवचन में देखते हैं। तो बहुवचन में देखिए जो प्रथमा द्वितीय देखिए यहाँ पर भी दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, प्रथमा द्वितीय दोनों एक जैसी हैं। तो देखिए मधुनी मधुनी, ठीक है, मधुनी मधुनी। ठीक है, अब देखिए तृतीय विभक्ति क्या हो, मधु भी। अब चतुर्थी पंचमी देखो बच्चों एक जैसी है, मधुभ्या मधुभ्या। ठीक है, किसी भी आप लोग नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, चतुर्थी पंचमी विभक्ति एक जैसी होती है, मधुभ्य मधुभ्या। षष्ठी देखिए कहीं भी चली जाइए, षष्ठी जो विभक्ति होगी मधुनाम। ठीक है, और सप्तमी क्या आएगा, मधुषु मधुषु रामेशु। ठीक है, रामेशु है ना, रामा नाम, जैसे मधु नाम है रामा नाम, यह जो है आप लोगों की एक जैसी होगी। बस सिर्फ हमें दिमाग लगा थोड़ा याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करना पड़ेगा, थोड़ा हमें अपने दिमाग से याद करना पड़ेगा कि देखो इसमें भी एक जैसी है, इसमें भी एक जैसी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से सोच के याद करना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ ऐसे याद नहीं की जैसे, क्योंकि कुछ ट्रिक लगा के, ठीक है, और कुछ हमको ये चीज़ देख के कि इसमें भी एक जैसी है, इसमें भी होती है, तो सभी क्या है पूरी बदली नहीं होती हैं। सभी जो जितने भी लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में जो विभक्ति होती हैं वह एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा एक जैसी ही होती हैं, बदले हुए हल्के, मतलब 2-3 बदले हुए होते हैं, बाकी सभी एक जैसी ही रहती हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। मधुनी मधुनी, प्रथमा द्वितीय मधुनी मधुनी, तृतीया जो है मधु भी। ठीक, चतुर्थी पंचमी मधुभ्या मधुभ्या,
षष्टमी सप्तमी, मधुनाम और मधुषु। संबोधन में जो हमारा ऊपर रहेगा बच्चों मधुनी, वही हमारे नीचे भी संबोधन में रहेगा। ये देखिए मधुनी। ठीक है, चलिए तो हम एक बार इसको दोहरा लेते हैं। उकारांत नपुंसकलिंग में मधु की। ठीक, उकारांत नपुंसकलिंग मधु की। मधुन मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनि मधु। हे मधु, हे मधु। ठीक, मधु मधु मधुना मधुने मधुनः मधुनः मधुनि हे मधु। ठीक, प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन मधु मधु, मधुना, फिर मधुने, फिर 2 बार मधुना मधुना मधुनी मधु। अब देखिए द्वितीय में आ जाते हैं हम। द्वितीय वचन में देखते हैं। तो द्वितीय वचन में क्या है? मधुनी मधुनी 2 बार आ गया। ठीक है, प्रथमा द्वितीय एक जैसी, इसकी भी प्रथमा द्वितीय एक जैसी है और इसकी भी प्रथमा द्वितीय एक जैसी। देखिए कितना इसमें देखो पूरा आप लोगों को दिमाग में बैठ गया हो गया। मधु याद किया तो मधु दोनों में, प्रथमा द्वितीया में, मधुनी प्रथमा द्वितीया में और मधुनी छोटी की मात्रा। देखो मात्राएं भी देखते जाना बच्चों, क्योंकि देखो मधुनी बड़ी की मात्रा लगी है द्वितीय वचन में। ठीक है, और मधुनी छोटी की मात्रा देखो लगी है बहुवचन में। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, छोटू की मात्रा लगी है मधु में और यहाँ पर बड़ू की मात्रा लगी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, मधुनी मधुनी आप देखिए 3 बार क्या है? मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्याम। ठीक, तृतीय चतुर्थी पंचमी एक जैसी है। ठीक, और इसकी तृतीय क्या है? मधु भी है। और इसकी देखिए मधुनो मधुनो दोनों एक जैसी हैं। और इसकी क्या है? मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्या चतुर्थी पंचमी एक जैसी। षष्टमी क्या है इसकी? मधुनाम और सप्तमी है मधुसु। ठीक, तो ये आप लोगों की उकारांत नपुंसकलिंग मधु शब्द की विभक्तियां हो गई। और उसी प्रकार से यहाँ देखिए जैसे देखिए मधु शब्द के समान ही वशु। ठीक है, वशु की भी बनेगी मधु शब्द के समान। वशु मतलब होता है धन। अश्रु आंसू, जानू घुटना, तालु तलवा, अम्बू देखो छोटू की मात्रा लगी है। तो आप लोगों को बताया होगा मैंने, जहाँ छोटू की मात्रा लगी होती है वहाँ क्या होता है? उकारांत। कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों का अंत जो है ऊ से हो, छोटा ऊ से, वह उकारांत शब्द कहलाते हैं। फिर उकारांत नपुंसकलिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। ये आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो वस्तु में देखिए छोटू की मात्रा, वस्तु मतलब चीज। श्रमसु इसका मतलब होता है दाढ़ी। सानु पर्वत की चोटी। दारू क्या इसको बोलते हैं? लकड़ी को बोलते हैं। ठीक है, और यह क्या है? आदि जो उकारांत नपुंसकलिंग हैं, इन शब्दों के रूप इसी प्रकार से बनेंगे। जैसे हमने आपको बताया वशु ले लो। क्या ले लो? वशु। वशु मतलब धन। तो वशु का ए ले लो, तो वशु का कैसे बनेगा? ठीक, वसु का ले लो, वसु का बना के देखते हैं। अब देखिए वशु वशु वशुना वशुने वशुना वशुना वशुनी हे वशु। वशुनी वशुनी वशुभ्याम 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 वशुनो वशुनो हे वशुनी। वशुनि वशुनि वशुभिः वशुभ्या वशुभ्या वशुनाम वशुषु हे वशुनिः। ठीक है, अश्रु का ले लो, अश्रु का भी बना सकते हैं। अश्रु अश्रु, अश्रुना अश्रुने, अश्रुनः अश्रुना अश्रुनिः हे अश्रुः। अश्रुनिः अश्रुनि, अश्रुभ्याम 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 अश्रुनोः अश्रुनोः हे अश्रुनि। अश्रुनिः अश्रुनिः, अश्रुभिः अश्रुभ्यः अश्रुभ्या अश्रूणाम अश्रुषु हे अश्रुनिः। इस प्रकार से बच्चों जो उकारांत नपुंसकलिंग होगा उसकी इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, पूरी विभक्तियाँ आपकी इस प्रकार से चलेंगी। उसकी मधु की याद हो गई। तो आपको जितनी भी नपुंसकलिंग में उकारांत नपुंसकलिंग रहेगा सबकी एक जैसी बनेंगी। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना के दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसको आप लोग 2-3 बार सुनेंगे तो आप लोगों को यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।